आज के इस वीडियो में क्लास 11 का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल देखेंगे और इसमें टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर्स है ना, फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? कोलाइजिन होते हैं, इलास्टिन होते हैं। तो फाइबर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और यही तीन चीज़ किसको प्रोवाइड करते हैं? टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में जानेंगे, विच इज कोलाइजिन फाइबर और इलास्टिन फाइबर के बारे में। कोलाइजिन फाइबर और इलास्टिन। तो कोलाइजिन फाइबर क्या है? वो कोलाइजिन फाइबर कलर में कैसा दिखता है? वाइट इन कलर में, वाइट इन कलर। और ये कैसा होता है? पैरेलली होते हैं, पैरेलली प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इंडिविजुअल अकेले अकेले प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हेंस नॉन एज वाइट फाइबर, हेंस नॉन एज कोलाइजिन फाइबर। कोलाइजिन, इसी को क्या कहते हैं? कोलाइजिन फाइबर कहते हैं। उसके बाद क्या है ये कैसे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बंडल में। प्रेजेंट कैसा होता है? प्रेजेंट इन बंडल। ये बंडल में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और क्या होता है? मेड ऑफ कोलाइजिन प्रोटीन, कोलाइजिन प्रोटीन से बनता है, मेड ऑफ कोलाइजिन प्रोटीन। और ये अनब्रांच्ड होता है, इसके ब्रांच नहीं होते हैं, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो कोलाइजिन फाइबर में वाइट इन कलर होता है, इसलिए इसको वाइट फाइबर बोलते हैं। फिर ये इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडिविजुअल, प्रेजेंट इन बंडल में प्रेजेंट होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मेड ऑफ कोलाइजिन फाइबर से बनता है। और क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। अब हम इलास्टिन फाइबर के बारे में जानते हैं कि ये कैसे कलर का होता है? येलो इन कलर, येलो कलर का प्रेजेंट होता है, हेंस नोन एज दी येलो फाइबर, हेंस नोन एज येलो फाइबर, ठीक है। इसलिए इसको हम येलो फाइबर कहते हैं। ये प्रेजेंट इन बंडल, बट ये कैसा होता है? प्रेजेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है। ये बंडल में एक साथ, ये इंडिविजुअल अकेले अकेले प्रेजेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअली। और ये क्या प्रोवाइड? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोवाइड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ, मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। वो कोलाइजिन प्रोटीन से बना हुआ है और ये मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। ये अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होते हैं। तो इलास्टिन फाइबर ये इंडिविजुअल, जैसे मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे इस तरह से अकेले अकेले प्रेजेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में जानेंगे। कोलाइजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। तो कोलाइजिन जो फाइबर हो गया वो क्या होता है? इट्स अ वाइट कलर, इसलिए इसको वाइट फाइबर बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट इन बंडल में प्रेजेंट होता है। और क्या होता है कि बंडल में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि मेड ऑफ कोलाइजिन प्रोटीन से बना हुआ है, कोलाइजिन प्रोटीन, और ये अनब्रांच्ड होता है। और इलास्टिक के बारे में बात करें तो ये येलो कलर का होता है और इसको येलो फाइबर बोलते हैं। और ये इंडिविजुअल, प्रेजेंट इन इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। और मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, ये क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये ब्रांच्ड में होता है, ब्रांच्ड में होता है। फिर एक और फाइबर होता है विच इज रेटिकुलर फाइबर के बारे में जानते हैं कि रेटिकुलर फाइबर क्या होता है। रेटिकुलेट फाइबर, तो
तो रेटिकुलेट फाइबर क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। सारे लोग अलग अलग चीज़ फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी, और रेटिकुलर फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, अनदर टाइप्स ऑफ फाइबर्स होता है डेट में बी प्रेजेंट हो भी सकता है, डेट में बी प्रेजेंट। तो रेटिकुलेट फाइबर जो है वो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अनदर टाइप ऑफ फाइबर डेट में भी ये प्रेजेंट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अब हम जो टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, सेल ऑफ द जो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, विच इज पहला आता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये पहला हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू हुआ। तो ये किसके बारे में जब बताता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर होता है। इसमें मोर मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स एक्ट एज लाइक अ ग्राउंड सब्सटेंस का था, मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर, ठीक है। मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये इसको कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू हो गया और एडिपोज टिश्यू हो गया। तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। इसमें फाइबर्स एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या सीक्रेट करता है, फाइबर एंड प्रोटीन सीक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है। तो इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या कंटेन इसमें करता है, फाइब्रोब्लास्ट कंटेन करता है, जो कि ये सीक्रेट फाइबर सीक्रेट करता है। मैक्रोफेज भी होते हैं इसमें और मास्ट सेल भी होता है। मैक्रोफेज और मास्ट सेल भी होते हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन सा सेल प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेज हो गया, मास्ट सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दें कि दे हैव अ सेल एंड फाइबर, दे हैव अ सेल, इसके पास सेल होता है, दे हैव अ सेल और एंड फाइबर्स, they have a cell and fibers which is loosely arranged in a semi-fluid ground substance, which is loosely arranged होता है in a semi-fluid which is a ground substance, in ground substance में substance। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब दे हैव अ सेल, ये सेल है और इसमें फाइबर्स भी होते हैं और मैट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मोर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है विच इज़ हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस जिससे कहते हैं, और लेस फाइबर होते हैं, ठीक है। और ये लूजली अरेंज्ड होता है, लूजली मतलब लूजली अरेंज्ड होता है और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस इसमें होता है। तो इसका काम क्या है, लोकेटेड कहाँ ये लोकेट होता है, बीनीथ दी स्किन, स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होता है, कौन, एरियोलर टिश्यू। और ये इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क देने में फॉर द एपिथेलियल को, ये क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक फ्रेमवर्क और फॉर एपिथेलियम के लिए। तो ये क्या प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। और क्या करता है, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन
स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो एरियोलर टिश्यू इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, माइक्रोफेज। ये क्या प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, ये एपिथेलियल को प्रोवाइड करता है एरियोलर टिश्यू। और ये बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम के लिए एक सपोर्ट करने में मदद करता है। और एरियोलर टिश्यू, और ये क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्किन है ना, ये स्किन के जस्ट नीचे कहाँ पे, एपिडर्मिस में, फिर एपिडर्मिस आता है, फिर डर्मिस आता है, फिर हाइपोडर्मिस आता है, उसके बाद मसल आता है। तो एपिडर्मिस का जो लेयर हुआ ना, मसल्स का जो लेयर हुआ, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, देन मसल। तो एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, किसको फ्रेमवर्क देता है, एपिथेलियल टिश्यू को फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस को हम अपर लेयर बोलते हैं। ये स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है कौन, हमारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस विच इज अपर लेयर। तो ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो हमारा एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद डर्मिस हो गया, फिर हाइपोडर्मिस हो गया। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड इन हाइपोडर्मिस बिलो द स्किन, मतलब जो स्किन का जो लेयर हुआ एपिडर्मिस और डर्मिस के सबसे नीचे हाइपोडर्मिस में जो प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इन हाइपोडर्मिस बिलो द स्किन। स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस हुआ वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन, हमारा स्किन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग एरियोलर टिश्यू के बारे में क्या देखें कि ये इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज और मास्ट सेल प्रेजेंट होता है इसमें। ये क्या प्रोवाइड करता है, मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, सपोर्ट देता है, किसको, एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा जो स्किन का जो लेयर होता है वो पहले एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद हमारा मसल्स होता है, ठीक है। और ये जो हमारा स्किन का जो लेयर है, यहाँ पे केराटिन प्रोटीन, ये केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं। क्यों, ये ड्राई स्किन है ना, ड्राई स्किन हो तो मतलब कि ये केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है, केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है। ये हमारा दोनों क्या हुआ, ये बिलो द स्किन, स्किन के नीचे बिलो द स्किन। तो मतलब कहाँ प्रेजेंट हुआ हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट हो रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है। फिर हम लोग एडिपोज टिश्यू के बारे में जानते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या बता रहा है कि एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल। एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ है किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एज पर एनसीईआरटी पर दिया हुआ है कि विच इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये इसलिए स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये फैट को स्टोर करने में मदद करता है, इसलिए स्पेशल इसको कहा गया है। तो एडिपोज के बारे में हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ स्पेशलाइज्ड। अरे यार को ये विच इज़ इसलिए स्पेशलाइज्ड है ये इसलिए स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये मदद करता है टू स्टोर फैट को स्टोर करने में मदद करता है, इसलिए। इट हैज़ सिमिलर फाइबर, ये सिमिलर फाइबर है ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स सेल जस्ट लाइक अ एरियोलर बट हैज़ इनॉर्मस नंबर ऑफ एडिपोसाइट, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो फैट सेल ही प्रेजेंट होता है, एडिपोसाइट सेल। तो ये सिमिलर फाइबर है, इसमें फाइबर भी सेम है, प्रोटीन भी सेम है, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स भी सेम है, जस्ट लाइक अ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, ये जो डिफरेंस है ये है इनॉर्मस नंबर ऑफ द एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल का मतलब जो फैट को स्टोर करता है वो सेल इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इनॉर्मस होता है सबसे ज़्यादा। यदि हम एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स ले लें जो ज़रूरत नहीं थी तब भी खाकर, ठीक है, खाया विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इमीडिएटली इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड देन स्टोर इनटू सेल कॉल्ड एडिपोसाइट। क्या कहने का मतलब है ये, क्या ये कह रहा है, विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स which is not utilized
which is not utilized immediately is converted into fat and then stored into cell called as adipocyte. एडिपोसाइट्स कहते हैं। यदि हम एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स ले लें और विच इज़, देखो जितना भूख लगा है उतना खाओ, लेकिन उससे ज़्यादा हम यदि न्यूट्रिएंट्स ले लें तो क्या होता है उसके साथ, विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड, जो कि वो यूटिलाइज नहीं होता है, और इमीडिएटली देखो जितना एनर्जी है, जितना तो क्या होता है ना कि इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैट में एंड देन स्टोर्ड इनटू सेल्स में कॉल चले जाते हैं, विच इज़ एडिपोसाइट सेल, जहाँ पे ये फैट को स्टोर किया जा सकता है। जितना खाओ, जितना मतलब एक होता है ना, एक फिक्स्ड होता है 2 या 3, इतना फिक्स होता है, और उससे ज़्यादा यदि हम खा लेते हैं, जिस दिन बहुत अच्छा खाना बनता है या कुछ स्पेशल होता है उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं, तो जितना ज़रूरत है उतना खाओ, उससे ज़्यादा लेकिन खा गए तो फिर क्या होता है ना कि वही खाना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो एक्सेस जो न्यूट्रिएंट है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, इमीडिएटली तुरंत यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो वही क्या होता है, वो खाना क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू फैट में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन स्टोर इनटू सेल में, और उसी को हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट सेल कहते हैं। फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का लोकेशन एंड फंक्शन देखते हैं कि क्या होता है लोकेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि एडिपोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। किसका हम लोग लोकेशन एंड फंक्शन देखेंगे, एडिपोसाइट सेल का फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट सेल। ठीक है, पहले तो ये भी जो सेल होता है वो बीनीथ दी स्किन, स्किन के बिलो दी स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो स्किन, बिलो स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और अराउंड विसरल ऑर्गेन, अराउंड विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गेन, जैसे हो गया किडनी हो गया, एक्ट एज ए, देखो विसरल का मतलब इंटरनल यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनल ऑर्गेन अंदर का ऑर्गन, जैसे किडनी हो गया, एक्ट एज अ कुशनिंग एंड शॉक को शॉक को एब्जॉर्ब करने में बताता है, कोई चीज़ भी शॉकिंग हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुशनिंग देने में थोड़ा मतलब तकिए के जैसा, मतलब उसको एक वो कुशनिंग थोड़ा आरामदायक, उसको एक कुशन टाइप में उसको देने में मदद करेगा किडनी अंदर वाले ऑर्गन को। तो एक्ट एज अ कुशनिंग और शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद आता है, एक्ट एज अ कुशनिंग एंड शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा कौन, ये एडिपोसाइट सेल। और एक्ट एज इंसुलेटर के जैसा, प्रिवेंट हीट लॉस होने से भी बचाता है, प्रिवेंट हीट को लॉस होने से। और इन सम एनिमल्स लाइक अ वेल हो गया, वेयर थिक लेयर ऑफ द फैट, उसको हम ब्लबर कहते हैं, इज प्रिवेंट बिलो द स्किन, ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, तभी हम लोग लिख लेते हैं कि एक्ट एज इंसुलेटर के जैसा काम करता है, इंसुलेटर के जैसा, प्रिवेंट हीट लॉस होने से बचाता है, प्रिवेंट हीट लॉस। और इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में, इन सम एनिमल लाइक अ वेल हो गया, वेयर थिक लेयर ऑफ फैट, क्या कहते हैं, कॉल्ड थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर,
ब्लबर इज प्रेवेंट बिलो द स्किन, इज प्रेवेंट बिलो द स्किन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया कि जो एडिपोज, अच्छा पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये भी बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ये प्रोवाइड फ्रेमवर्क सपोर्ट करने में मदद करता है और फॉर द एपिथेलियम के लिए। और इसमें क्या क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, मास्ट सेल प्रेजेंट होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बात कर रहा है। एडिपोसाइट सेल एक स्पेशलाइज सेल है, क्यों? क्योंकि ये फैट को स्टोर करने में मदद करता है, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड। यदि हम जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है ना, वो क्या होता है ना कि वो इमिडिएटली, वो तुरंत इमिडिएटली उसको काम नहीं, मतलब क्या उसको बोलते हैं, विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इमिडिएटली, उसको तुरंत इमिडिएटली यूज़ नहीं कर पाता है, जो कि उससे उसको वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट होने के बाद उसको एडिपोसाइट सेल में उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। तो एडिपोसाइट सेल का मतलब का काम ही क्या है कि वो फैट को स्टोर करने में मदद करता है। लोकेशन और फंक्शन इसका क्या हुआ, एडिपोसाइट सेल का कि बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। और एक्ट एज अ, किसके जैसे ये जो अंदर का ऑर्गन हो गया ना, इंटरनल ऑर्गन लाइक अ किडनी, तो एक्ट एज अ कुशनिंग और शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाने में भी मदद करता है ये एडिपोसाइट सेल। और क्या करता है ये कि जो एक्ट एज ए इंसुलेटर, प्रिवेंट हीट लॉस होने से बचाता है। इन सम एनिमल में लाइक जैसे वेल हो गया, तो वेल में क्या होता है ना, वेयर अ थिक लेयर प्रेजेंट होता है, उस थिक लेयर को हम ब्लबर कहते हैं, विच इज़ अ फैट एंड प्रिवेंट करता है, प्रेवेंट नहीं, ब्लबर एंड प्रेवेंट बिलो, अरे नहीं, और प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं ब्लबर। उसके बाद हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। उसके बाद हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या करूं क्या नहीं, बात किसी से हुई नहीं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह से हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में लेस फाइबर और मोर मैट्रिक्स देखे थे, है ना, मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर, उसी तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लेस मैट्रिक्स मोर फाइबर देखेंगे। लेस मैट्रिक्स एंड मोर फाइबर, मतलब इसमें जो लिक्विड होगा ना वो बहुत कम होगा और मैट्रिक्स ज़्यादा होगा। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या हुआ था कि मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर था, मतलब वो सूपी था। मतलब हम यदि मैगी का बात करें या सूप का बात करें तो उसमें लिक्विड बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो वेजिटेबल्स थे वो बहुत कम थे, मतलब जो भी उसमें वेजिटेबल्स यूज़ हुआ है। या हम मैगी का बात करें तो वो सूपी मैगी था, बहुत ज़्यादा उसमें लिक्विड ज़्यादा था, लेकिन जो सूप था वो बहुत कम था। मैगी जो था वो कम था लेकिन सूपी था, सबसे ज़्यादा लिक्विड ही प्रेजेंट है। और इसमें क्या है कि इसमें लिक्विड कम है और फाइबर्स ज़्यादा हैं। फाइबर्स का मतलब कोलाइजन और इलास्टिन और रेटिकुलेट जो फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेल जिसका ये फाइबर्स है आर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं इन मैट्रिक्स में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो सेल हैं, सेल एंड फाइबर आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें क्या होते हैं, लेस होते हैं बट फाइबर ज़्यादा होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तुम गुहार दो आना पाना शाना पे उतार दो।
तो जहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो दो तरह के, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका क्या कहने का मतलब है, रेगुलर इरेगुलर क्या है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पहले हम बारे में जानते हैं कि पहले तो ये सेल एंड फाइबर्स जो होता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं इन मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत लेस कम होता है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन पे फाइबर्स सो अ रेगुलर और इरेगुलर, उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसके उस चीज़ को दिखाते हुए रेगुलर इरेगुलर पैटर्न को दिया गया है, डेंस इरेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी अरेंजमेंट के ऊपर, उसकी बेसिस पे दिया हुआ है। रेगुलर इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है कि इसमें जो इसकी अरेंजमेंट, उसकी अरेंजमेंट के ऊपर देता है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे ये डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें जो फाइबर्स एंड सेल होते हैं वो पैरेलली और रेगुलरली ओरिएंटेशन में, मतलब अरेंजमेंट में है। कैसा है, फाइबर्स एंड सेल आर पैरेलली एंड रेगुलरली ओरिएंटेशन में, ठीक है। और लिगामेंट जैसे हो गया, एग्जांपल में लिगामेंट और टेंडन। जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट किसको, जो बोन टू बोन कनेक्ट होता है, लिगामेंट उसको कहते हैं जो ज्वाइन बोन टू बोन या कनेक्ट बोन टू बोन, कनेक्ट बोन टू बोन। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, मेरा सर पे सब करना चाहिए। टेंडन किसको कहते हैं, जो मसल टू बोन कनेक्ट होता है, टेंडन उसको कहते हैं जो कनेक्ट होता है मसल टू बोन, कनेक्ट मसल टू बोन, जो बोन से मसल टू बोन कनेक्टेड होता है उसको टेंडन, लिगामेंट, बोन टू बोन को हम लोग लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। एक बोन को दूसरे बोन से जो ज्वाइंट करता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और एक मसल या एक बोन को जो कनेक्ट करता है उसको कनेक्ट करता है उसको टेंडन कहते हैं। तो ये किसका, डेंस रेगुलर, और इसमें जो इसकी सेल और फाइबर होता है वो पैरेलली या रेगुलरली ओरिएंटेशन में अरेंज्ड होता है, तो इसको हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस इरेगुलर क्या कहता है, अच्छा इसका जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं इन अ रोज बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स और फाइबर, एग्जांपल जैसे टेंडन और लिगामेंट हो गया, इसमें कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर दोनों प्रेजेंट होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल एंड फाइबर्स रेंडमली ओरिएंटेशन में होते हैं, सेल एंड फाइबर रेंडमली ओरिएंटेड में प्रेजेंट होते हैं, ओरिएंटेड। जैसे स्किन, एग्जांपल भी दिया हुआ है स्किन, तो स्किन कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस में प्रेजेंट होता है स्किन, ठीक है। और हाइपोडर्मिस में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस में, और जो डेंस इरेगुलर होता है वो डर्मिस में प्रेजेंट होता है, डर्मिस में। और एपिडर्मिस में स्किन कैरेक्टराइज्ड प्रोटीन होते हैं उसमें, फिर जो स्किन का जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस और डर्मिस होता है, और हाइपोडर्मिस में वो प्रेजेंट होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो डर्मिस प्रेजेंट, जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस में होता है, डर्मिस में प्रेजेंट होता है कौन, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट एग्जांपल दिए थे। तो टेंडन, लिगामेंट किसको कहते हैं, बोन टू बोन को, लिगामेंट बोन टू बोन को, टेंडन किसको कहते हैं, बोन टू मसल को। तो लिगामेंट क्या है, ये किससे ज्वाइंट होते हैं, बोन टू बोन,
ये इसमें कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन दोनों होते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी दोनों। और जो टेंडन होता है वो क्या होता है, मसल टू बोन, ठीक है, वो मसल टू बोन से वो कनेक्टेड है टेंडन। उसमें क्या कंसिस्ट होता है, कोलेजन प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन होते हैं, जो कि वो क्या प्रोवाइड करता है, कोलेजन प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि वो कोलेजन जो होता है वो एक येलो फाइबर, मतलब कोलेजन जो होता है वो वाइट फाइबर होता है, वो बंडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो एक जब बंडल में कोई चीज़ प्रेजेंट होता है तो वो स्ट्रेंथ, ताकत, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनाता है, उस चीज़ को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। ये हमारा हुआ टेंडन और लिगामेंट में एग्जाम्पल। और इसके बाद हम लोग सपोर्टिव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे।